सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बढ़िया सर। सर मेरे ख्याल से तो शायद पहले हमें एनएन दे के ही बाकी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। जैसे हम हाँ, मान लो बिल्कुल। सीएनएनएस वगैरह दे दिया, उसके बाद हम एन एनएन दे के फिर बाकी ट्रीटमेंट 3-4 मिनट के बाद में हम उसको शुरू कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं ऐसे ही। अच्छा। हाँ जी। बाकी कुछ पूछ सकता हूँ मैं, कुछ रिलेटेड एक क्वारी? हाँ जी, बताइए। सर वो जो पेशेंट है हमारी, जो सीमा अरोड़ा है, जिसको मतलब वर्टिब्रास की ज़्यादा दिक्कत है, L1 हाँ जी। L2 L3 है। मैंने वो अभी ग्रुप में डाला भी हुआ है सारा केस। आज उसको 10वां ट्रीटमेंट हुआ है। हाँ। और ट्रीटमेंट उसका वही चल रहा है, 15 मेडुला, CNNS, गैस गैस ऑल थ्री साइड। फिर उसके बाद एन हाँ ए जी। एन स्क्रीन ब्लॉक है। उसके बाद में इंजरी ट्रीटमेंट है, 62 फिंगर गोल लीवर। आज मैंने उसको ठीक है। डब्ल्यूडी नहीं दिया गॉल लीवर के साथ में, क्योंकि उसकी जो सबसे जो लास्ट वाली जो फिंगर थी, हाँ हाँ। वो लेफ्ट ओवरी वाली वो पेन कर रही थी। तो उसने वो कह अच्छा। रही थी कि उसको मत छेड़ो आज। तो मैंने उसको अच्छा। नहीं दिया हुआ। गॉल हाँ। लीवर दिया था, उसके बाद में इंजरी ट्रीटमेंट दिया था, राउंड एरो वाला। और ठीक है। उसके बाद में 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट, 1 पॉइंट WD के 6 ट्रीटमेंट दिए थे। ठीक अब है। उसके पेन पॉइंट्स में पेन तो कम हुआ है, और हाँ। बाकी उसके गैस आई और गैस ओनली और पेन, इन 3 जगह पर पेन है। बाकी सारे पेन ठीक है। पॉइंट्स नॉर्मली मतलब ठीक हो चुके हैं। हाँ। लेकिन ये जो दोनों हिप है, उसके हिप हाँ। के हाँ। नीचे की साइड में उसे पेन आता है। वो कहती है कि मैं कई बार मेरे से बैठा भी नहीं जाता। और ठीक है। वेरिकोज वेन्स की उसको शिकायत है। घुट जब जी। मोड़ तो वो लेटती है, तो हम उसके घुटने अगर मोड़ेंगे तो उसके घुटने नहीं मुड़ेंगे। जो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह हमने चेक करी थी उसमें था कि उसके घुटनों में हाँ जी। जॉइंट्स में गैप बहुत कम है। तो ठीक है। ये उसको प्रॉब्लम हो रही है। और बॉडी वेटेड है, मैंने फोटोग्राफ्स भी डाले हुए हैं। और थुलथुली बॉडी है, फेयर हाँ। कलर है। तो अब इसके साथ हाँ। में कभी मैंने ऑल्टरनेट डेज पे इसको विटामिन फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। वो सिचुएशन के हिसाब से कि जिस साइड में पेन हो रहा है उसके हिसाब से उसको विटामिन फॉर्मेशन, या तो लेफ्ट या फिर बोथ विटामिन फॉर्मेशन। हम्म। तो इसके अलावा सर हमें क्या ट्रीटमेंट इसके देने पड़ेंगे? अच्छा, एक और इसमें मेरे को देखने को मिला, अभी कितना? हाँ। परसों जब मैं इसको ट्रीटमेंट दे रहा था, तो हाँ। ट्रीटमेंट के लास्ट में हाँ जी। मैंने जैसे जो टो फिंगर हमारे होते हैं उसमें हल्का हल्का प्रेस, 6-6 सेकंड के लिए मैं प्रेस कर रहा था, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। हाँ तो जब जी। मैंने उसकी लेफ्ट साइड की जो सबसे लास्ट वाली फिंगर जो मैंने उसको प्रेस करी, तो उसमें से कटक की आवाज आ गई। अच्छा। तो मतलब प्रेस मैंने इतना ज्यादा नहीं किया था। तो उसको एकदम पेन भी आ गया। तो फिर मैंने उसको हाँ। फिंगर को हल्का सा हिलाया डुलाया, उसको थोड़ा सा करा, तो उसमें पेन थोड़ा कम हो गया। आज उसका पेन, कह रही सुबह तक पेन ज्यादा था, लेकिन आज शाम तक पेन उसका बहुत कम हो गया। तो ऐसा क्या रहा अच्छा। कि उसकी फिंगर में मतलब एकदम कैसे चटक की आवाज आ गई? क्योंकि उसकी हो सकता है। बाकी इस हाँ। तरह हाँ। मतलब हाँ, कोई बोलिए बोन्स की बोलिए। प्रॉब्लम तो वैसी उसको कोई है नहीं मेरे ख्याल से, कि उसकी बोन्स इतने ज्यादा वीक हो रहे हो कि मतलब हम उसको हम्म। छेड़ नहीं सकते। जी। उसको वैसे इसके कैसा है अभी अलावा पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दे रहे थे 10 दिन से आप? क्या सर, क्या? जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप अभी हफ्ते 10 दिन सर से, उसको कैसा उससे रिलीफ है उससे अभी? नहीं, और बाकी बाकी चीजों तो में क्या रिलीफ आया है, पेन पॉइंट वगैरह में? पेन पॉइंट्स वगैरह मैंने बताया ना उसके, मतलब जो राइट फिंगर, लेफ्ट फिंगर, वो उनमें दोनों में पेन खत्म है। गॉल लीवर में पेन नहीं है आज। और उसके WD में भी पेन नहीं था, हल्का सा पॉइंट था। और लीवर म्यूकस में भी पेन नहीं था। लीवर जीरो और म्यूकस जीरो में हल्का सा पेन था उसके। और ठीक है। बाकी तो उसके, अब जैसे वो, अगर हम उसको नीचे फर्श पे लिटा के उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसको हमें उठाना पड़ता है, वो अपने आप से नहीं उठ पाती। हम्म। और वो घुटनों को तो जमीन में टेक ही नहीं सकती वो। ठीक है। हाँ, ये मतलब ये है, मैंने उसमें सारा कुछ उसकी इंफॉर्मेशन डाली हुई है। मतलब तो कुछ उस रिकवरी लग रही है पहले से आपको क्या? पहले से हल्का फुल्का तो मुझे कुछ असर महसूस हो रहा है। तो अभी मेन को मेन उससे पहले में अब में क्या फर्क लग रहा है आपको? कि हाँ, कुछ कमर में सर दर्द में कुछ आराम आया क्या? नहीं, एक तो पेशेंट ना फीडबैक ढंग से देता नहीं है। वो पेशेंट ये सोच के ठीक है। चलते हैं कि हमें एकदम से कोई जादू हो जाए। और वो आज ये कह रही जी थी जी। कि वो पटेल नगर में राम अवतार शर्मा जी हैं,
वो एक बार में कर देते हैं। वो जो क्योंकि वो अपने वीडियोस वगैरह में ना कायरोप्रैक्टिक की डालते हैं। जी जी। तो मैंने कहा वो आपके लिए ना, मैंने कहा वो सूटेबल नहीं है, वो जो चीज़ होती है मैंने कहा वो हर एक किसी पे सूट नहीं करती। वो बोन्स के बिल्कुल हिसाब से और एज के हिसाब से देखना पड़ता है उसको। तो बिल्कुल। हाँ, तो अब मैं यही पूछ रहा था कि मतलब ये ट्रीटमेंट हम चलने देंगे इससे, या कुछ और इसमें हल्का फुल्का चेंज करेंगे, या किस तरह से करेंगे उनका इसको। पेट ठीक हुआ है कुछ, अभी कॉन्स्टिपेशन वगैरह में अभी मोशन? हाँ, पहले से ठीक है, लेकिन आज वो बता रही थी कि आज उनका पेट ढंग से साफ नहीं हुआ। मतलब हाँ बस ठीक एक है इसमें। एन भी साथ करके अभी न्यूट्रल एज नॉर्मल चालू कीजिए, न्यूट्रल एज नॉर्मल, 2 पैन अच्छा मेटाबॉलिक, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑल माइल्ड किडनी क्लियर। अच्छा, तो मतलब इसमें से क्या कौन हाँ, सा ट्रीटमेंट ब्रेक करना पड़ेगा, इंजरी वाला ना दूं। इंजरी और एन की जगह पे आप न्यूट्रल एज नॉर्मल कर दीजिए। अच्छा, हाँ, और उससे न्यूट्रल। पहले सी एन एस गैस गैस और आपका टॉपिंग कर दीजिए। ठीक है, 22 फिंगर। हाँ, 2 पैन इंटू 6 की जगह आप 2 पैन मेटाबॉलिक कर दीजिए अभी आप। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, और बाद में राइट विटामिन फॉर्मेशन लास्ट में। राइट में ट्रांसफॉर्मेशन ना। हाँ ठीक है जी सर। हाँ जी। ठीक ठीक। जी जी ठीक है सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद सर। भैया मैं कुछ कहना चाह रही थी। जी अ, बताइए। मैं मतलब ये जो सर अपने पेशेंट के बारे में बता रहे थे, तो इनके बारे में ही मतलब मुझे थोड़ा सा हाँ जी। ये ऐड करना था कि वो जो उंगलियों से आवाज आती है, तो वो बॉडी में ना वात बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वायु जॉइंट्स के बीच में डिपॉजिट हो जाती है। तभी जब वो जब ट्रीटमेंट के टाइम पे कभी कभी ऐसे चिटक की आवाज आती है, तो वो बबल्स होते हैं जो एयर के, वो फूट जाते हैं, जिसकी वजह से आवाज आती है। और जो उनकी नी की पोजीशन बता रहे हैं, उसके हिसाब से ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद उनकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो उनको मुग्धौती करना चाहिए। वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और उनको अपनी डाइट में भी मेजर चेंजेस करना चाहिए, तभी उनको मतलब जो है रिलीफ मिलना चालू होना चाहिए। बिल्कुल। जी, आप सही कह रहे हैं कि उनके ब्लड में एसिड ज़्यादा है। और जी दूसरा, उनको मुखादिती तो मैं रोज करवाता हूँ, उनको मैंने बोला भी है कि उनको सुबह शाम 3 बार से लेके 5 से 6 बारी तक वो कर सकती हैं सुबह शाम मुखादिती। जी जी और बाकी उनके वैसे चलने में इस ऐसे कोई आवाज नहीं आती, जैसे बोन्स में चटकने की आवाज आती है ना, कट कट की आवाज, उस तरह की कोई नहीं आती। वो उस दिन मैं सैटरडे को उनको जो ट्रीटमेंट दे रहा था, तो मैं उनको जैसे हम पूरे फिंगर्स पे, सारी टो फिंगर्स पे जब हम 6-6 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं, तो उस जी तरह से मैं कर रहा था उसको। तो लास्ट वाली फिंगर पे जब मैंने करा, तब उसमें कटक की आवाज आई थी। जी जी। बट वो आती सर उसी लिए क्योंकि जब नी अच्छा। में प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, तो वात बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जी। तो उसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो एक आप चाहें तो एक डाइट ऐसा स्टार्ट करवा सकते हैं, अगर उनको A2 काऊ का घी मिल जाए, तो अच्छा, वो डाइट एक में। चम हाँ, आप डाइट या तो एक बार अगर ग्रुप में डाल दे तो थोड़ा सा, एक बार हमें नहीं भी नहीं, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। मैं कोई डाइट ऐसा मतलब पूरी नहीं बता रही हूँ, बस एक एक चीज ऐड करने को कह रही हूँ, ये सबके लिए जी। शायद बेनिफिशियल है। हाँ अगर जी। कभी ऐसे घुटनों से या बॉडी में जब वात बढ़ जाती है, तो मॉर्निंग में गुनगुने पानी से एम्प्टी स्टमक 1 चम्मच देसी काऊ का घी A2 वाला, उसमें एक हाँ। चुटकी सौंठ पाउडर डाल के उसको इनटेक करना चालू करें। और अगर A2 काऊ मिल्क नहीं, सॉरी, A2 काऊ घी नहीं मिलता है, तो कोकोनट ऑयल के साथ में ये कर सकते हैं। लेकिन कोकोनट ऑयल को गर्म नहीं करना है, वो ठंडा ही लेना है, जैसा मतलब उसका नेचुरल है। और वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो वुड प्रेस्ड या कोल्ड प्रेस्ड रहता है ना, वो। तो ये एक नहीं, चीज अपने डाइट में इंक्लूड करें। और इसको लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा, 2 महीने बाद शायद कुछ फर्क दिखाई मैम देगा। वो जो पेशेंट है ना, वो मतलब आयुर्वेदिक टाइप की चीजें, मतलब जैसे शाम के समय उसने मेथी दाना भिगो दिया रात को, या फिर वो अजवाइन और सौंफ वगैरह भिगो भिगो दी, तो वो ये चीजें वो लेती रहती है।
तो जी अब जी। इसमें हम क्या चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने बताया काऊ का घी या फिर वो कोकोनट ऑयल, और नहीं, ये कोकोनट मैं ऑयल तो। एक चीज खाली इसलिए ऐड करवा रही हूँ, ये वात बढ़ी हुई है उसको कम करने में ये हेल्प करेगा, और ये सुबह सुबह एक ही बार एम्पिटेस्ट मत लेना है। बाकी वो अच्छा। रेस्ट ऑफ चीजें जो भी ले रही है उसके लिए उनका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, और फिर हम्म। उसके हिसाब से डाइट लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सर हर हेल्दी चीज हम लोग हमेशा खाएं और वो हमारी बॉडी में हेल्दी वे में ही काम करे, क्योंकि हम्म। जैसे कि भैया बता रहे हैं, अगर बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है या एब्जॉर्बेशन पावर नहीं है, तो हेल्दी चीज भी हमारी बॉडी में जाके पॉइजन का ही काम करेगी। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम्म, बस इतना ही ऐड करना था। जी। ठीक थैंक है, यू। थैंक यू। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक हाँ, इसमें किसने पूछा है अभी? हाँ, मुखदोती के हेलो। बारे में। हाँ, एक बार मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ मुखदोती का, इसमें और अच्छा रिजल्ट आ सकता है लोगों को मुखदोती के लिए भी। तो मुखदोती जैसे आप बुक में देख लीजिएगा कि मुखदोती जो होती है, जो आप फिंगर में चेक करते हो, ये राइट फिंगर और लेफ्ट फिंगर का दर्द, ये होती है। एसिडोसिस दो तरीके के होते हैं, एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एक होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्योंकि तभी हम गुरु जी के देखेंगे फॉर्मूला में। तो आपका एसिड एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला: 8 पेन, एक गॉल, फिर 3 म्यूकस 0 1 एसिड, फिर चार लेफ्ट चेस्ट जो आती है, वो चेस्ट ओनली जो देते हैं हम वहाँ पे, वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए देते हैं। कि जो एसिड के द्वारा, सांस के द्वारा जो हमारा एसिड बॉडी में आता है उसको कम करने के लिए। लिवर 0 म्यूकस 0 से मेटाबॉलिक एसिडोसिस पता चलता है, और आपका लेफ्ट फिंगर और राइट फिंगर से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पता चलता है। ऐसे कि जो पेशेंट होते हैं जो हाईली एसिडिक हैं, या जो उसके गठिए के पेशेंट है जो बिल्कुल ज्यादा एसिडिक हो चुके हैं, जिनके उंगलियों में कार्बोनिक एसिड की जो वो है जमावट जमावट बहुत ज्यादा हो गई है, जैसा आपका बोलते हैं न्यूट्रा मॉडिफाइड के बाद देने के लिए कि 10 मुखादोती कराओ न्यूट्रा मॉडिफाइड देके, ऑल जॉइंट के साई, और 10 मुखादोती कराओ। उसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं जो गुरुजी ने बताया, विपिन सर ने कई बार बताया, कि मुखादोती एक बार कराया, खोलना भी आँख आँख खोलकर होता है। एक बार दिख किया और एक घुट पानी पी लिया, ऐसे 10 बार किया, जितनी बार किया उतना एक घुट पानी पीते रहे। इससे पेशेंट को बहुत बड़ा रिलीफ आ जाता है। एक पेशेंट पर ये ट्राई किया जिसको हाथ के उंगलियों में बहुत ज्यादा दर्द था, गठिए की थी वो पेशेंट। उसको सिर्फ 10 बार इतना कराया था, पानी पर एक बार मुखौती करे गर्म, एक घुट पानी, फिर मुखौती, फिर एक घुट पानी, 10 बार कराया। 10 बार कराने से उसका हाथ का दर्द ऐसे गायब हो, छू मंतर हो गया। तो खुद ही देखने लग गया, हाथ करके गए, अभी तो बहुत दर्द था और स्टिफनेस थी हाथों में, लेकिन इतना करके उसको फर्क पड़ गया। तो ये भी सब ट्राई करके देख सकते हैं, जो हाईली एसिडिक हैं या फिर जो गठिया के पेशेंट हैं, उनको हाँ मुखौती करा के एक सिप पानी, हाँ मुखौती कराई फिर एक घुट पानी, ऐसे करके देख सकते हैं आप। जी अशोक जी, बोलिए आप भी। जी सर, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी। जी सर, वो आईबीएस पर्सन का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपने हाँ। बोला था, उसमें रिलीफ तो नहीं आ रहा, लेकिन मेन क्या कहता, अभी उनका दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है 10 दिन से। क्या कहता, उनको लेफ्ट चेस्ट में पेन हो रहा है। मतलब ये टू व्हीलर चलाता रहता, सो नॉर्मल पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब टू हाँ। व्हीलर चलाता है तभी पेन आता है। सो ये पेन डेली बढ़ता जा रहा है। सो उनको कार्डियक दिया गया, एंजाइना दिया गया, और हार्ट का टेस्ट कराया तो वो सब ठीक ही आया, उसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इको कराया उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सो हमको लगा कि मस्कुलर पेन हो, डॉक्टर ने बोला कि मस्कुलर या हड्डियों का पेन हो सकता है। सो हाँ हमने जी। लैक्टिक एसिड भी दिया है, लेकिन इंजरी भी दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। वो लेफ्ट, केवल लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन हो रहा है। और उनको B12 की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, आईबीएस के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी 1 हफ्ते 10 दिन से चल रही है, और ये ठीक नहीं हो रही, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ती जा रही है। पेन पॉइंट क्या है उनके? अभी गैस वाली में दर्द है क्या उनके? हाँ, गैसोली में अभी ज्यादा चेक करना पड़ेगा क्या यहाँ पे है, तो इनको स्प्लिन में है, राइट ओवरी में है, वहां पे थोड़ा ज्यादा है। बाकी जगह गैसोली गैस में भी है दर्द। रोमन ट्रीटमेंट देखा, रोमन ट्रीटमेंट। रमन, हाँ एक आधा बार दिया हुआ था। एक बार वो ट्राई कीजिए आप। कल वैसे शुरू में और आखिर में देखिए देखिए, वो गैस तो नहीं बन रही होंगी। आप, आवाज म्यूट हो गई सर आप। मैं कह रहा हूँ उनको गैस की दिक्कत तो नहीं हो रही? हाँ, गैस की तो दिक्कत रहती है, क्यों, तो आईबीएस का पेशेंट है ना। सो हाँ हाँ। यूडीएफ का प्रॉब्लम है, लूज मोशन है।
सालों से 10 साल से ऊपर प्रॉब्लम है उनका। कहीं गैस भी ना टपकी उस हिस्से में जाके एक बार ये भी देख लीजिएगा। बाकी CNS गैस वगैरह टॉपिंग कर तो दीजिएगा ही। और शुरू में और आखिर में जी रमन देखी देखिए आप। 3 रमन शुरू में और 3 रमन आखिर में। जी। और उसका आईबीएस केमिकल की क्या कंडीशन रखे क्या है अभी? फार्मूला? हाँ जी। आईबीएस कंडीशन वही है जो डेली 4-5 टाइम्स मोशन फॉर्म हुआ नहीं आता, लूज मोशन ही आता है लगभग। सेमी सॉलिड या लिक्विड स्टेज वाला ही आता है, और वो म्यूकस भी आता है मोशन में। हमने अच्छा। यूडीएफ भी दिया हुआ है, HCl एक बार दिया है, और यूडीएफ के साथ लार्ज फॉलिकुलर लास्ट क्लास में विपिन सर ने बोला कि हाँ इनको जी। यूडीएफ स्टार्ट कर दो, यूडीएफ के साथ लार्ज फॉलिकुलर, वो भी 3 दिन दिया। फिर यूडीएफ के साथ ठीक है। HCl भी दिया, उसमें तो फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम्म। ये नया प्रॉब्लम है, इसलिए अभी इस पे फोकस करने के, तो ये ज्यादा उनको हार्ट का ऐसा रिस्क लग रहा है, इसलिए अभी इसी पे फोकस है। ये ठीक होगा तो फिर हम आईबीएस का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते बिल्कुल। एक तो आप गैस का चेक करिएगा उनको कि गैस की दिक्कत तो नहीं, और वो खा क्या रहे हैं बीच में, खा क्या रहे हैं वैसे, वो डाइट ही क्या है उनकी अभी? हैं। नहीं, डाइट तो नॉर्मल है, डाइट में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन ठीक है। वही ट्रैवलिंग का वो रहता है, तो व्हीकल चलाते रहते हैं पूरा दिन, तो उसके कारण भी शायद पेट पे इफेक्ट पड़ता होगा। सर अगर ये यूडीएफ के साथ में लार्ज फॉलिक ब्लैक देंगे ना, तो लार्ज फॉलिक ब्लैक जो है कॉन्स्टिपेशन करता है। मोस्टली पेशेंट में देखने में ही आया है। लेकिन उनको लूज मोशन है तो चलेगा ना, उनको लूज मोशन रुकने चाहिए ना मेन तो। अच्छा, लूज मोशन नहीं रुक रहे। हाँ, वही नहीं रुक रहे वो देने पर भी। और एक बार थोड़ा सर्वाइकल भी देख लीजिएगा उनका, शुरू शुरू में शायद फॉर्मेट क्लॉकवाइज दे दीजिएगा उनको एक बारी। जी क्योंकि 2 व्हीलर का तो झटका भी लगता है जी इस हिस्से में पूरा। जी जी, वही एंजाइना में फॉर्मूला क्लॉकवाइज T22 रमन आता है ना, वो लगभग 3 बार दिया हुआ फार्मूला। अच्छा। हाँ। और कौन सा कोई फॉर्मुला ट्राई किया आपने इसके लिए? इसके लिए यही हार्ट वाले ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, लैक्टिक एसिड, और इंजरी भी दिया गया 2-3 बार। 10 पेन वाला इंजरी हम्म। भी दिया गया है। ठीक है। बाकी तो इतना ही है, बाकी तो पेट के लिए ट्रीटमेंट। और बाकी इसके लिए आप पॉइंट लीवर इंटू 6 भी दे सकते हैं, एक गोल 4 लीवर इंटू 3, और 3 गोल 7 लीवर भी दे सकते हैं। जो ठीक है दर्द उठ सर। रहा है और ज्यादा उनको लेफ्ट साइड वाला। हम्म, हाँ। उनको हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। एक्सीडेंट हुआ था लगभग एक कितना, एक 20-25 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था शायद, उसमें थोड़ा ही एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन हाँ जी। तब उसको लगी कि नहीं लगी, हाथों पैरों पे तो लगी, लेकिन चेस्ट को लगी कि वो नहीं लगी, वो तो पता नहीं है। हाँ शायद जी। उस टाइम भी इफेक्ट हुआ होगा, वो पता नहीं है उनको एक्चुअल। हाँ हो सकता है, फिर आप तो पॉइंट लीवर चालू कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा। ठीक है सर। हाँ उनको भी सिखा दीजिएगा घर के लिए। ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी। धन्यवाद सर। जी राहुल जी, आपने हैंड रेस कर रखा है, प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए आप। हेलो। नमस्कार सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी, हेलो। जय गुरु जी, जय गुरु जी सर। हेलो। जी सर, बोल रहे हैं कि ऑटिज्म में जिस बच्चे का आवाज चला गया है, उसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं सर? उसके लिए ब्यूटल काफी अच्छा है ऐसे में। हेलो। और सर हाइपर एक्टिविटी भी है उसके साथ साथ। उसकी पेन पॉइंट देख लीजिएगा एक बारी आप। जी। हाँ, उसका उसको पेन गैस पॉइंट तो उसका नहीं, गैस ही में ज्यादा पेन रहता है। उसका शुरू में वो दीजिए, CNS गैस के पॉजिटिव साइड। और अजय नॉर्मल में 9 गोल्ड 12 लीवर कर जी। दीजिए आप। और सर 8 पेन, 9 गोल्ड 12 लीवर। बाकी गैस आई। हेलो। जी हेलो। सर। और आवाज की सर? आवाज के लिए पहले आप B12 पे फोकस कीजिए थोड़ा सा हेलो। आप। हाँ हाँ, B12 B12। अगर वायरल बॉडी है तो वायरल जी, ट्रीटमेंट दे B12 सकते हैं, देते नहीं हैं तो तो पहले। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कोई? और पे क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप शुरू में? सर अभी तो न्यूट्रल अजय नॉर्मल से काफी बेनिफिट मिला। हाँ। और उसको 15 मेडुला टू मेडुला दिया, जिससे उसकी हाइपर एक्टिविटी काफी कम हो गई। ठीक है। और अभी उसे कॉन्स्टिपेशन रहता है सर, कॉन्स्टिपेशन रहता है। और बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। उम्र क्या है बच्चे की?
8 एज वर्ष। एज क्या है? 8 8 साल का है। इसको अपने ग्रुप में डाला था क्या अभी? जी 8 वर्ष 8। नहीं नहीं सर, ग्रुप में नहीं डाले थे। इसको वायरल लेके देखा आपने, वायरल ट्रीटमेंट? हाँ सर, वायरल से सर शायद उससे ऑटोइम्यूनिटी भी है। कई बार मैंने उसको किडनी का पॉइंट दिया और स्प्लीन का, तो उससे हाइपरएक्टिविटी बढ़ गई थी, तो माइंड न्यूट्रल से आराम आ गया था। ठीक है समझ गया उसका। तो अब इसको रामन ट्रीटमेंट दिए शुरू में पहले। जी और अगर बी रम। ट्वेल्व देने से बीट हाँ, और बी ट्वेल्व देने से अगर बढ़ रहा है तो लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन या अकेला 8 लेफ्ट को देके देखिए शुरू में आप। यस सर, 8 राइट पार्कों से उसको पेट साफ भी हो जाता है और नॉर्मल भी रहता है सर। हाँ पर तो फिर आप वैसे ही आवाज का दीजिए फिर। थोड़ा ही दिक्कत हो रहा है प्रीकोल सर। 7 लीटर लीवर मत दीजिए फिर शुरू में आप उसको। जी क्योंकि कई लोगों को उससे बी ट्वेल्व देने से कब्ज बढ़ती है शुरू में। उनको अगर अकेले में लेफ्ट कॉर को देंगे जी तो उस पर उनको फर्क पड़ जाता है। जी सर जी। और बाकी गले और के सर लिए तो आवाज आपका के लिए बिटूल बी, हाँ B12 न्यूजीन्स, इस पे फोकस करना है पहले आपको। WD पे फोकस कीजिए इसके पहले आप। जैसे 60 फिंगर WD, अगर इसमें दर्द है ठीक तो है। ऐड कीजिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए WD दीजिए आप। जी जी 60 फिंगर WD। जी। और अभी ये इसमें फर्क, हाँ आगे बता अभी रहा हूँ, इसमें जब सर्दी फर्क आना खांसी शुरू हो काफी जाए, हो रहा है। हाँ जैसे फर्क आने आने जी लगे, WD का क्लियर हो जाए, इसमें सिम्टम में फर्क लगे, तो फिर 5 मेडुला 9 मेडुला देना शुरू कीजिए उनको आप। हाँ। जी सर। और सर बचपन में एक डायग्नोसिस हुआ है सर, बचपन में उसे पैर में चोट लगा था, उससे कुछ दिन बाद से आवाज गई है सर। चोट लगने से गई है ये। तो आपका पॉइंट लीवर दीजिए ना बार बार। जी पॉइंट गोल, पॉइंट लीवर, एक गोल 4 लीवर। और उनके घर वालों को जी सिखाइए सर पहले आप। जी। और उसका गैस ओनली गैस का एरिया हमेशा फूला हुआ रहता है सर, गैस के कारण। तो बच्चा खाता भी है तो चीजें निगल जाता है सर। अच्छा, उसका WD चेक कीजिए, WD में फिर 10 मिलेगा उसका अच्छा जी वाला। तो जी। अभी जो ट्रीटमेंट WD बताया में वो लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी तीनों एरिया में काफी पेन है। हाँ, फिर WD दीजिए, इससे उसको फर्क आ जाएगा गले में जी भी और सर। इसमें और भी, सब चीजों गोल में। भी। हाँ। जी जी। गोल तो काफी, गोल का एरिया काफी करक था, तो सर हमने 1.11/62 हम्म। दिया। मतलब 12 बार दिया तो काफी हाँ नॉर्मल हो गया तुरंत ही सर, तुरंत तुरंत ही नॉर्मल हो गया था गोल का एरिया। ठीक है। मैं अभी हीलिंग कर रही हूँ आप ही की। हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए राहुल जी, आप बोलते रहिए आप। हाँ जी। सर जी मेरे सर पास वही। एक पैरालाइज पेशेंट है। सर ड्रॉ फुट के लिए चाहिए था कुछ। कौन बोल रहे हैं अभी आप? सर राहुल बोल रहा हूँ मैं। यहाँ 2 राहुल हैं क्या? राहुल। यस सर, अभी अभी हम बोल रहे हैं ऑटिज्म के केस के लिए बोल रहे थे। अभी हाँ राहुल पहले जी आप रुक जाइए प्लीज। आप क्लियर करिए पहले अपना। जी सर वही है उसका, थोड़ा सा पेट कॉन्स्टिपेशन की समस्या है हाँ और आवाज, ये दो मैटर, और हाँ हाइपर एक्टिविटी। जी। तो हाइपर एक्टिविटी न्यूट्रल एब्नॉर्मल से तो काफी कम है सर, बहुत कम है। हाँ, अजय नॉर्मल में आप 9 गोल भी दे सकते हैं आप। जी अजय नॉर्मल में ही एब्नॉर्मल। जो गोल आता है 9 गोल 12 लीवर कर दीजिए आप इसको। जी जी। तो वो सब और चीजों वो में काम निगल करेगा। जाता बाद में WD पे फोकस कीजिए उसके। है। जी जी WD जब एक बार क्लियर हो जाएगा, और उसका जो साथ में इंजरी का भी है, तो उसके लिए पॉइंट गोल, पॉइंट लीवर देते रहिए उसको। उसके घर वालों को भी सिखा दीजिए कि ये देना है इनको रोज। जी 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 बिल्कुल। हाँ। अभी सर काफी उसे खांसी है सर, ह्यूमिडिटी उसका काफी अच्छा। लो है सर। जी। हाँ, काफी रामन ट्रीटमेंट खांसी से है। ठीक हो जाएगा ये। जी जी शुरू में और लास्ट में रामन दीजिए आप, सीधे रामन। जी 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 ठीक है सर। जी सर धन्यवाद धन्यवाद। सर। सर आपकी जी क्लास से सेकंड काफी राहुल जी आप बोलिए। मोटिवेशन। सर मेरे पास एक पैरालिटिक हाँ पेशेंट है। हाँ, हेलो। एक मिनट, एक मिनट। मैं ये हाँ कह रहा जी। था, अगर मोटिवेशन मिल रहा है तो दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए पहले आप, तब मजा आएगा। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर। सेकंड राहुल जी आप बोलिए। हाँ जी सर, एक पैरालिटिक पेशेंट है। हाँ जी। 66 ईयर्स का जी। है। सर उसको ड्रॉ हाँ। फुट है। ड्रॉ फुट के लिए चाहिए था उसको। पहले मैं इंजरी वगैरह दे रहा था, TT एप्रिन वगैरह भी दिया। उसको ना लीकेज हो गई थी ब्रेन में। तो अच्छा। अच्छा। वो तो कुछ ठीक है अभी।
तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह थी वो भी ठीक है, लेकिन सर ड्रॉ फुट वाला उसकी जो साइड है ना, ड्रॉ फुट की बड़ी दिक्कत है, वो ठीक नहीं हो रही। लेफ्ट है कि राइट है? सर लेफ्ट साइड है। उनको पैरालिसिस कैसे हुआ था? इम्पैक्ट हुआ था, क्या हुआ था? हाँ जी। इनको पैरालिसिस कैसे हुआ था? इनको हाई बीपी कैसा रहता है इनका? सर हाई बीपी हुआ था इनको। हाई बीपी होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि जो इनकी एमआरआई थी ना, उसमें ब्रेन में थोड़ा सा वो कहते हैं लीकेज हुई है। ब्रश तो नहीं हुई, अच्छा। इन्फेक्ट हाँ। भी नहीं था, हल्की सी लीकेज हाँ। हुई हुई है। अच्छा। उसके लिए हाई क्या बीपी हुआ था। ट्रीटमेंट दिया आपने अभी तक? सर इंजरी दिया था मैंने, इंजरी और टीटी एप्रिन दिया था फिर थोड़े दिनों बाद मैंने, और बाकी कॉन्स्टिपेशन कितने के लिए बस ये चीजें कितने दी। दिन से ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप? सर एक ट्रीटमेंट दे रहा हूँ मैं। नहीं, कितने दिन हो गए देते हुए? मेरे को सर हो गए आज 15-20 दिन हो गए। और टीटीएपीएन कब चालू किया आपने अभी? हम्म, सर हो गए उसको भी 8-10 दिन हो गए देते हुए लगभग। चलो ठीक है, पहले मतलब। हाँ, दस बारह बोलिए। दिन पहले इंजरी दिया था अकेला मैंने, हाँ हाँ। फिर मैंने टीटी ठीक है, एप्रिन ठीक है। दिया, फिर कुछ बीट वाले वगैरह भी दिया मैंने। हाँ। तो सर पर ड्रॉ लेफ्ट फुट में को दिक्कत जो, है ना उसके? हाँ जी सर लेफ्ट में दिक्कत है, बाजू में भी लेफ्ट तो उसमें। पूरा ये अफेक्टेड होगा ना उनका, हाथ पैर दोनों? पूरा 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 एरिया सर, बिल्कुल सही है जी। तो उनको पहले भाई एनएन स्टार्ट कीजिए पहले आप। ओके एन ठीक है। उनके आप कब्ज वगैरह का बताइए एक बारी। सॉरी। कब्ज कब्ज कैसी रहती है? पेट कैसे साफ होता है उनका? सर पे कबर सर ऑफ एंड ऑन होती है, वैसे आजकल ठीक चल रही है, मैं ट्रीटमेंट दे देता हूँ तो। ठीक है। और उनका स्किन स्किन टोन कैसा है? वो चेहरे से गोरे हैं या सांवले हैं, कैसे हैं? सर नहीं मतलब गोरे साइड ही है, वो तो सामले भी नहीं है, सामला कह लो या गोरा साइड कह लो, मतलब कुछ काले हाई नहीं है। बीपी, लो बीपी? मतलब सर हाई हाई बीपी हो गया, और शुगर? शुगर नहीं है सर। ठीक है, तो एनएन हो गया। हम्म। और रेड विटामिन फॉर्मेशन बाद में साथ में इंजरी भी देते रहिए आप। राइट विटामिन फॉर्मेशन। हाँ, और बीच बीच में जो आपका इंजरी एज है, 1 पॉइंट कॉल, 1 पॉइंट लीवर देते रहिए इनको। अच्छा जी। और कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अलावा? नहीं सर ड्रॉ फुट की ही दिक्कत है, वही नहीं, बिल्कुल ही नहीं उठ रहा वो साइड ना। एक बार इनकी आप वीडियो भी डालेगा, उनके पेन पॉइंट देख के बताइएगा कल आप, पूरे क्या एग्जैक्ट क्या है। चलो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ सर, वीडियो भी डाल देता हूँ और पेन हाँ, पॉइंट ग्रुप भी। में डालिए। और बाकी एनएन को शुरू कीजिए, एनएन या न्यूट्रल। साथ में राइट विटामिन इन्फॉर्मेशन दीजिए इनको। अच्छा राइट विटामिन दें, ठीक है जी। हाँ। ठीक है जी। और ठीक इनका सर, ग्रुप में लिख के डालिए पूरा हिस्ट्री और डिटेल। मैं डाल दूंगा। ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक ठीक है, धन्यवाद सर। है। हाँ जी, रंजीत सिंह जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए आप। परमिंदर जी नमस्कार। जी नमस्ते। सर ये क्वेश्चन ना नैन के ऊपर ही है, अभी नैन के ऊपर चर्चा भी हो रही है। जी जी। नैन में हाँ दो जी। बातें पड़ी कि जो नैन होता है वो एक तरफ से रॉ मटेरियल भी बनाता है और बनाने बिल्कुल। में हेल्पफुल होता है। और हम्म। दूसरा हमने ये पढ़ा कि जो नैन होता है वो किसी के भी इफेक्ट को खत्म करता है। हम्म। अब अभी अभी आपने इनको बोला पैरालिसिस वाले को, और क्वेश्चन भी मेरा बहुत देर से वही था कि अभी उनको आपने बोला कि इनको नैन दो और इंजरी दो ऐसे करके। हम्म। अब ठीक है। मान लो हम किसी पेशेंट को 12 हमने कुछ फॉर्मूला दिया, 12 लीवर 8 एडीआर दे दिया, इंजरी दे दिया, और बीच में नैन की भी जरूरत पड़ गई। हाँ अब हम हाँ। जो तीसरे स्टेप में नैन देंगे तो ये नैन ऊपर के इफेक्ट को खत्म कर देगा, इसका मतलब? नहीं, नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा ऐसे। क्यों नहीं मैंने बताया करेगा? ना, हमें ये क्रम चलाया हुआ है हमने, जब एक कि हमने एक हाँ। स्पेसिफिक क्रम चलाया है कि हमें 2 दिन वेटरनिंग गोल देके इस चीज पे काम करना है। तो हमें हम्म। उस पर रिजल्ट मिल गया एक बारी। तो हमने हम्म। एकदम से एनएन जब दिया, तो एनएन हम्म। के कम को उससे वो कम कर सकता है, ये नहीं कि सब में करेगा। हम्म। अब यही चिंतन मनन वाली बहुत बड़ी बात आती है, जब मैंने बोला कि इसका एक चिंतन मनन चाहिए, इसका नेशनल लेवल पर चर्चा चल सकती है कि एनएन कैसे काम कर रहा है। हम्म। एक तरफ हमारा काम में रोज भी दे रहे हैं हम तो रोज देते हैं हम यहाँ पे अपने सेंटर पे, आप जब भी पेशेंट देखेंगे तो। नहीं दे तो मैं भी रहा हूँ, मैं केवल एक हाँ। डिस्कशन के लिए उसको डाल रहा हूँ कि मैं भी देता हूँ, हाँ। ऐसा नहीं है मैं नहीं दे रहा। मैं भी उसको बीच में यूज करता हूँ, कुछ भी मैंने दिया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्लिप डिस्क वाले को भी है, मैंने उसको 62 फिंगर दे दी गॉल लीवर का शॉर्ट में, उसके बाद न्यूट्रल अजय नॉर्मल दे दिया, उसके बाद हाँ। बीटल का कुछ दे दिया। देता मैं भी हूँ, लेकिन हाँ। क्या बीच में देने से ये ऊपर का जो फॉर्मूला हमने एक या दो स्टेप में दिए हैं उसके इम्पैक्ट को कम करेगा, मेरा ये क्वेश्चन है। मेरे मानने में तो नहीं करेगा, मेरे मानने में तो इतना उसका डाइजेशन और absorption बढ़ाएगा वो।
उस टाइम पे तो। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। अब हाँ जैसे अभी अभी वो पैरालिसिस का केस अभी आपने जो फॉर्मूला उनको बताया, फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, हाँ मान लीजिए इन उनको उनको हेमरेज होता, पैरालिसिस हाँ पेशेंट को, इनके इनके हाँ पैरालिसिस पेशेंट को, तो हेमरेज के केस में पहले इंजरी देते, हाँ। इंजरी देने के बाद अब रॉ मटेरियल क्रिएट करेंगे तो नैन दे देंगे या न्यूट्रल अजय नॉर्मल हाँ दे देंगे। तो ठीक है। जब न्यूट्रल अजय नॉर्मल देंगे तो क्या ये इंजरी फॉर्मूले के इम्पैक्ट को कम करेगा? नहीं करेगा ना, उसने तो काम कर दिया इंजीनियर ने अपना। ठीक है। और दूसरा, अभी गैपिंग की भी बात चली, आपने बोला 5-5 मिनट हम भी दे देते हैं, 2-3 मिनट का तो मैं भी देता हूँ गैप जब मुझे हम्म। नैन देना होता है। तो ये इंजरी के बाद में अगर ये अपने पेशेंट को नैन देंगे तो 3 मिनट ठीक है या ज्यादा ठीक है? वो सिर्फ वैसे तो नॉर्मल और नॉर्मल में भी गैप देते हैं आमतौर पर। हाँ, उसमें तीन वो मिनट एक के दो हम भी मिनट देते हैं बीच, मैं बात पूरी करने दो मेरे को। मैं तो हाँ, इतना कह रहा हूँ कि जो हमने एक्सरसाइज चालू की है उसको उसका एग्जीक्यूशन हो जाए बस 2-3 मिनट के अंदर अंदर, तो ये कहने का हाँ, मतलब है। हालांकि देने को तो एन के 1 मिनट बाद भी दे देंगे कुछ भी, लेकिन एन को जो इफेक्ट है वो पूरा एग्जीक्यूशन की तरफ जाए। हम्म, एग्जीक्यूट करने के लिए गैप दे रहे हैं बीच में हम। जो हम्म, एक्सरसाइज चालू की है वो एक बार ही पूरी हो जाए यहाँ पे आके। हम्म। तो जैसे हम कहते थे ज, कि पहले। हाँ बोलिए बोलिए। ज, मैं बोलिए बोलूं, हाँ हाँ जैसे नैन है, नैन के नॉर्मल अजय नॉर्मल के बीच में हमने 2 मिनट का गैप एक लेके चल रहे हैं। हाँ। और जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंजरी है और जो नैन है, इंजरी और नैन के बीच में 3 मिनट का गैप ठीक है या ज्यादा देंगे तो ठीक? दोनों ही ठीक है, मैं बता तो रहा हूँ कि हमें सिर्फ प्रोसेस एक चालू की थी, एग्जीक्यूट करने के लिए हमने गैप दिया सिर्फ उसको, कि दोनों में हाँ, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की। बिल्कुल। कि हमने अगर एक तरफ वो भी दे दिया फिर हमें 1 मिनट बाद ये भी दे दिया फिर वो भी दे दिया, हम्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक हमने प्रोसेस चालू चालू किया है, इसको ठीक करने के लिए कम से कम हम्म, उसको एग्जीक्यूशन टाइम मिले, सिर्फ वो इतना है कि गैप देने का सिर्फ वो चक्कर ही है। ठीक 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 ठीक। तो थोड़ा सा इसका क्रम भी बदला जा सकता है। क्रम कैसे? जैसे अब जैसे उनका पैरालिसिस पेशेंट था, तो पहले हाँ उसको न्यूट्रलाइज कर लिया, न्यूट्रल मतलब हाँ हाँ न्यूट्रल दे दिया, फिर न्यूट्रल के बिल्कुल। बाद इंजरी इंजरी दे दिया, हाँ हाँ और बिल्कुल। इंजरी के बाद अजय नॉर्मल दे दिया। हाँ हाँ बिल्कुल हम देते हैं, ऐसे ही करते हैं हम लोग की, हम तो उसको इंजरी हाँ राउंड एरो मतलब, वाला और फिर अजय नॉर्मल देते हैं। हाँ उससे मतलब ऑलरेडी रिजल्ट ऐसा, आता है बल्कि। नहीं है कि जहाँ पे नॉर्मल दिया वहीं पे अजय नॉर्मल दो एक साथ, ऐसा? हाँ हाँ ऐसा जरूरी नहीं है, मेन तो हमारा जो लक्ष्य है उसे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को सुधारना है मेन तो अभी। सुधारना, वो स्टेप चेंज करके दे सकते हैं कि पहले बॉडी को हाँ न्यूट्रल कर लिया, फिर उसकी बिल्कुल इंजरी बिल्कुल। पे काम कर लिया, और उसके बाद फिर उसके रॉ मटेरियल के एब्सॉर्प्शन पे काम कर लिया अजय हाँ हाँ नॉर्मल। बिल्कुल। बल्कि इसमें ठीक। इंजरी में भी क्या, इंजरी कह रहा हूँ नॉर्मल, नॉर्मल में भी हम वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मान लो किसी को दर्द हल्का भी है तो 1 गोल दे दिया, उससे भी कम है तो 1 पॉइंट गोल दे दिया, काम उसने तब भी उतना करना है। क्योंकि हाँ, पेन पॉइंट तो ये बता रहा है ना कि भाई यहाँ पे काम कम हो रहा है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम है। अगर वहाँ पे पहले से ठीक है तो हम न्यूट्रल लेते हैं उसको और बंदे को, तो भी ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता बस हमारा डायग्नोसिस का एक फर्क पड़ जाता है, कि हमने उसको कैसा डायग्नोस किया, हमने उसको समझा क्या। है। ठीक 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 ठीक। हाँ, समझ गए ना आप? हाँ हाँ, बिल्कुल। गलती हो बहुत गई तो बहुत, माफ कर देना हमारे को भी। अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी। काम्या जी एक आप बोलिए। डिस्कशन। जी भैया, मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने बोला था 8 पेन देने से कभी कभी फिट्स के पेशेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो नैन फॉर्मूला है उसमें 8 पेन रहता है दोनों में, तो क्या यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहिए अगर हम किसी फिट्स के पेशेंट्स को कोई और ट्रीटमेंट ट्रीट कर रहे हैं? फिट्स भी वो वाला इसका एल्कली बड़ी होती है, क्योंकि जो 8 पेन है वो एल्कली है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट। हालांकि अच्छा। आजकल तो वैसे कम देखने को मिलता है, ओला कई लोगों को पड़ते भी फिट्स 8 पेन देने से, लेकिन इसको पढ़ेंगे, इसको एल्कली वैसे पहले बड़ी हुई है। अगर संशय रहे कभी भी इसमें इन चीजों में, तो 8 पेन ना देके 2 पेन दे दो, या फिर पेन नहीं दो तो भी दिक्कत नहीं होगी इसको बंदे को। बिना पेन के आप नॉर्मल नॉर्मल दे दो तो भी उसका इफेक्ट वैसे ही आएगा। अच्छा, क्योंकि हाँ। अभी हमारे पास में जो पेशेंट हैं वो टैबलेट लेते हैं फिट्स की, और अगर वो हम्म। बोल रहे हैं कि आज ही हमें पता चला, मतलब इस बारे में वो बोले कि अगर हम टैबलेट नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट 3 टू मैक्स 4 आवर्स में उनको फिट्स आ जाते हैं। तो हमने हाँ इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं एक बार। हाँ जो टैबलेट लेने का भी चक्कर है, जैसे पहले बताया था कि इसमें गुरुजी ने बोला कि 7 केमिकल्स होते हैं बॉडी में, जैसे अमोनियम अमोनिया हो गया, कैल्शियम हो गया।
इसके भी गुरुजी के प्रैक्टिकल अनुभव से पता चल जाता है उनको कि इसमें फर्क फर्क कह रहा हूँ, कमी किस चीज की है। जैसे एक किस्सा था, तो मैं आपको गुरुजी का किस्सा था एक, कि एक बार वो एक पेशेंट देख रहे थे बच्चे को। वो पेशेंट देखते देखते पता नहीं कैसे एक चाबी थी या फिर कुछ चल रहा था, वो नीचे गिर गया जमीन पे। जैसे उसकी आवाज हुई, वो बच्चा एकदम झटका मार के ऐसे हुआ। गुरुजी ने बोला इसको अमोनिया कम है बॉडी में। ऐसे गुरुजी पता लगा लेते थे, देखते हैं कि इसमें कमी क्या है। और पेशेंट दवाइयाँ जो खाता है, एक बार दवाइयाँ भी देख लीजिए कि दवाइयाँ किस चीज के लिए काम कर रही हैं। कई लोगों को स्ट्रेस से भी फिट आ जाते हैं, कई लोगों को सोडियम कम होने से फिट आते हैं। सोडियम वेलप्रोराइड की दवाइयाँ खाते हैं कई लोग, ऐसे भी हैं। जी, इनको स्ट्रेस से आ जाते हैं बोले। तो इन चीजों में तो आपका टू मिडल और एट मिडल ज्यादा अच्छा काम करता है। जी। हालांकि हो सकता है उनको ना भी बड़ी हुई है अलगली, क्योंकि एज नॉर्मल आप देंगे, उससे भी देंगे तो दिक्कत नहीं हो सकता है ना भी आए। लेकिन एक प्रिकॉशन हमें पता होना चाहिए कि ऐसा होता है ऐसे पेशेंट्स में। जी, ठीक हाँ है भैया। जी, धन्यवाद। जी, थैंक यू भैया। किसी और का कोई सवाल? परमिंदर जी, एक सवाल और। हाँ हाँ, आ, बताइए। ये स्पीच पे कैसे काम किया जा सकता है किसी पैरालिटिक पेशेंट? अगर डिपेंड करता है उसका स्पीच, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आप। मान लीजिए किसी को हेमरेज ही हुआ, हाँ। उनको लेफ्ट लेफ्ट साइड हेमरेज, ब्रेन के लेफ्ट साइड हेमरेज हुआ, तो राइट राइट साइड बॉडी उनकी पैरालिसिस हो गई पूरी। और ठीक वो है। ऑपरेट, और उस समय वो ऑपरेट भी हो गए। ठीक है। अब ऑपरेट के बाद आवाज चली गई, अच्छा। है ना? तो हम तो, मान लीजिए हम तो इंजरी उसमें छोड़ सकते हैं या टू मेडुला पे काम कर सकते हाँ, हैं। तो आपके सजेशन में और क्या कर सकते वैसे जो टू मेडुला है ना, टू मेडुला आमतौर पर स्लर्ड स्पीच होती है ना, जो बोल रहा है लेकिन आवाज क्लियर नहीं निकल रही ज्यादा, उसमें टू मेडुला काम करता है। टू हैं? मेडुला के हाँ, साथ आपका ब्रॉडबैंड 1718, इसको स्लर्ड हाँ, स्पीच कहते हैं। जो बोले वो जवान लड़खड़ा गई, या फिर जो बोला वो समझ नहीं आया, हाँ, हाँ, मेरी इन एक चीजों में एक ज्यादा अच्छा बात, काम एक करेगा। एक एक हाँ। मिनट, एक मिनट। अब जैसे उनसे पंखा बोलो, पंखा, तो वो बोलते हैं कंखा। अच्छा। तो वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो जो टंग है, टंग थोड़ा सा मरोड़े खाती है। हाँ, तो उसमें फिर मतलब, दूसरा हो सकता है, फिर उसके आपका 5 मेडुला, 7 मेडुला, 9 मेडुला, 12 मेडुला भी काम करता है आपके टंग में, ये पूरे हिस्से में यहाँ के। तो उससे भी अच्छा, कोई दिक्कत सकती है उसको। 257, हाँ, 5 मेडुला और आपका 9 मेडुला ज्यादा अच्छा काम करता है इसमें। 9 फाइव मेडुला, और 9। 59। ठीक, ठीक, हाँ, अगर ठीक। आप अपनी वो जो मेडुला वाली वीडियोस में देख सकते हैं आप, कि जो टंग का एरिया इसमें 4 से 5 किरणें काम करती हैं आपकी अलग अलग जगहों पे। जी, 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 जी। जैसे एक मैं आपको से एग्जांपल देता हूँ, जैसे गुरु जी का एक वो था ना केस था वेद में, कि किसी व्यक्ति को स्ट्रक्चर था यहाँ पे, हाँ, स्ट्रिंग हाँ, हो गई थी उसकी, जो ये एपिग्लोटिस था, उससे खाना निकला नहीं स्टीनो जा रहा था। हाँ, स्टीनोसिस टाइप का। हाँ, हम सोचते हैं कि सिर्फ 15 लेफ्ट मुल्ला और 6 लेफ्ट राइट, लेकिन गुरु जी ने बाद में उसमें 10 लेफ्ट मुल्ला भी ऐड करवाया। ऐड करवाए, सही अब बोल कहीं ना रहे कहीं हैं आप। वो यहाँ पे काम करता होगा, लेकिन हमें भी नहीं इसका नॉलेज थी पूरी इन चीजों की। हाँ, सही, सही, सही बात। बिल्कुल, तो काफी चीजें हैं जो काम करती हैं आपकी। बाकी जो आपका विटामिन की पूर्ति है, वो तो जरूरी करनी है उनकी, B12 की या LFB वगैरह देके, हम्म, जिससे उनका हर सा वो स्ट्रेंथनिंग है मसल्स में भी। ठीक, 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 ठीक। हाँ जी। बाकी हो थैंक यू सकता है सर। एक बार ग्रुप में भी डाल दीजिएगा ये केस एक बार। ठीक है, ठीक है सर। जी जी। जय कुमार जी ने हैंडल्स किया है, जय कुमार जी प्लीज अनम्यूट कीजिए आप। नमस्ते सर। सर मुझे पूछना जी था, सर, वो जो नमस्ते। पैरालिस्टिक पेशेंट है, उसके बॉडी में खूब सारा पेन है, ऑल ओवर द बॉडी पेन है, और उसको बर्निंग सेंसेशन होता है सर। कहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है? हाथ के तलवों में ज्यादा होता है, पैरों में? पैरों में, तलवों में होता है, पैरों में नीचे, सोल में। डायबिटीज तो नहीं है उनको? हाँ जी। शुगर तो नहीं है, शुगर? नहीं, शुगर नहीं है सर। एज क्या है उनकी? एज उनकी 62 के आसपास है, 62 63। ये दिक्कत पहले से इसके बाद हुई है कि पहले से थी बर्निंग वाली? नहीं, उनको ये अब भी हुआ है सर, 1 2 महीने में ही हुआ है उनको, पैरालिटिक राइट साइड में, माइल्ड हुआ था। हाँ। चलती तो हाँ। है एकदम, थोड़ा धीरे धीरे चलती है, और लेकिन ठीक है। ये प्रॉब्लम है सर, आपको वीडियो में भी मैंने बताया था। अच्छा, तो उनको एक बार B12 उनके पॉइंट में देखिए, दर्द मिलेगा उनके। चेहरे का सॉरी। टोन कैसा है उनका, रंग, स्किन टोन कैसा है उनका? फेयर है सर, नॉर्मल है, फेयर है।
तो एक बार उनको ना B12 और एल्फ भी देके देखिए ऑल्टरनेटिवली। मैं B12 तो देता ही सर, फॉलिक एसिड और B12 तो देता ही हूँ। क्या क्या दे दिया अभी तक आपने? नॉर्मल, अजय नॉर्मल और इंजुरी ट्रीटमेंट और B12 और फॉलिक एसिड देता हूँ सर। उनको बीपी की वजह से हुआ था ये पैरालिसिस? सॉरी, बीपी हाई हुआ था उनका? जो बीपी का तो वो दवा लेती है सर। नहीं, जो उनका अटैक आया था वो बीपी हाई होने से आया था क्या? वो तो मुझको आइडिया नहीं है सर, उतना तो पता नहीं। नहीं, वो देखना पड़ेगा ना उसमें। उनको बीपी हाई हुआ था कि कोई प्लॉट आया था उनके, फिर उनको अटैक आया है पैरालिसिस का? अच्छा, तो मैं कल पूछ एक कर बार बता ये, दूँ सर। हाँ ये चेक कीजिए एक बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ उनके जी। रिपोर्ट में देखिएगा कि क्या लिखा है उनके, हुआ कैसे, बल्कि ये तो इंजरी तब दिया जाएगा कि या फिर तो उनके कोई इंजरी हुई हो, कोई नस कोई उनकी बस्ट हुई हो। लेकिन हो ओके, सकता है क्योंकि उनको उनको प्लॉट। हाँ। उनके नी में भी ऑपरेशन है ना सर, इसलिए मैं इंजरी उनको देता हूँ। नहीं, वो तो आप ठीक कर रहे हो, फिर भी एक बार आप चेक कीजिए उनमें हुआ कैसे है उनको, बल्कि। जी सर, मैं कल बताता हूँ आपको सर। हाँ, ये देख के बताइए पूरा, आप एक बार हिस्ट्री और डिटेल के साथ बताइए पूरा। ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मीना कुशवाहा जी ने हैंड रेज कर रखा है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए मीना जी। जी सर, प्रणाम सर। जी नमस्ते। जी सर, ये कह रहे थे कि मेरा अपना मैं पूछ रही हूँ कि मुझे ना जैसे नींद अगर या तो लेट हो जाता है सोने में, या फिर अगर सो चुकी हूँ और मेरी नींद टूट गई है और फिर नींद नहीं आ रही, अजीब सा पैरों में फीलिंग होता है और वो चेस्ट तक मुझे इसी बेचैनी तक देता है। तो ये मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? से हो रहा है आपको ये? ये मुझे बहुत समय से हो रहा है, याद नहीं पर लंबा समय हो गया है। उसके लिए अभी आप ट्रीटमेंट कर ले रहे हैं इसके लिए आप? मैं आपको याद हो तो अभी जैसे चोट लगा था, मेरे मोच हाँ लगा था जी। पैर में, तो वो मोच तो अभी मेरा ठीक है, पैर भी थोड़ा जमने लगा है जमीन पे, तो हाँ वो जी। चीज ले रही थी। बाकी नॉर्मल अजय नॉर्मल मैं लेती रहती हूँ। और जी। अभी अभी तो ये लिया है, इंजरी वगैरह ट्रीटमेंट लिया है। लेकिन ये जो ठीक है। प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ मुझे बहुत पहले से ही है, कि जैसे नींद ठीक टूट है। जाना या फिर नींद लेट या किसी कारणवश लेट सोना, तब फिर मैं सोने हाँ, जाऊंगी तो फिर मुझे ना पैरों में अजीब सा लगता है, और चेस्ट तक उसको फीलिंग होता है, मुझे घबरा मतलब मैं कह भी नहीं सकती कि वो घबराहट है कि क्या है, पर अजीब से बेचैनी जैसी रहती है। मतलब कितने बजे उठते हैं एग्जैक्ट? एक ही टाइम होता है हर बार कि कभी भी उठ जाते हैं आप? मैं सुबह उठ जाती हूँ 5-6 बजे, 6 बजे नहीं उठती नहीं, हूँ। जब वो आँख खुलती है जो बेचैनी वाली, वो? जैसे मान लो अगर मैं 10 बजे तक सो गई तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लेट हो जाता है, कभी 11 साढ़े 11 बज जाता है तो लेट हो गया फिर, तो फिर दिक्कत होती है। या बीच में अगर सो गई तो नींद खुल गई तो फिर भी ऐसा होता है। गैस तो नहीं बनती आपको? बनती है। तो एक ट्रीटमेंट लिख लीजिए आप, 1 पॉइंट लिवर इंटू 3। जी। हाँ, 1 पॉइंट लिवर इंटू 3। हम्म, CNNS गैस गैस ऑल 3 साइड। फिर से 1 पॉइंट लिवर इंटू 3। हम्म, और लास्ट में 8 मेडुला इंटू 3। जी। ये वन हाँ, ये पॉइंट ट्रीटमेंट मतलब आप, 3 बराबर 1? नहीं नहीं, पॉइंट मतलब एक बार हाँ, दबाया वन। और 1 मिनट का गैप दे दिया, फिर दबाया फिर गैप दे दिया। मतलब जैसे अगर हम लीवर का ले रहे हैं तो हाथ में एक बीच में एक बार दबाया और छोड़ा। छोड़ दिया, 1 मिनट फिर गैप दे दिया, फिर 1 मिनट बाद फिर से 1 पॉइंट लिवर दिया, फिर 1 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर एक बार दिया, फिर से बीच में 2 मिनट का जी जी गैप दे के CNNS गैस गैस दिया, फिर ऐसे 1 पॉइंट लिवर इंटू 3 और आके में 8 मेडुला इंटू 3। जी जी हाँ, ये लेके देखिए कुछ दिन, आप फिर उसका फीडबैक दीजिए आप ग्रुप में। जी जी सर, थैंक यू। ओके, नमस्ते, धन्यवाद। एक मिनट सर, एक मिनट। पिछली क्लास में ना विपिन सर ने ये मीना जी को एक फॉर्मूला बताया था मोच के लिए, तो प्लीज ये हाँ जी। हाँ मीना जी जी। से पूछिए, उनसे फर्क पड़। सर बोल रहे थे कि आप ये ट्रीटमेंट अपने हस्बैंड से लो और तुरंत फीडबैक बताओ, इन्होंने बताया नहीं फीडबैक। जी सर, उस दिन ना लेने में लेट हो गया था, तो लेकिन मुझे कुछ ऐसा काफी ज्यादा रिलीफ नहीं मिल पाया था, पेन तो मुझे बहुत हो रहा था।
लेकिन अच्छा फिर जब फिर जो ग्रुप में जो बाद में जो दूसरा ट्रीटमेंट डाला गया वो लिया तो फिर उसे काफी आराम रहा। ठीक 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 ठीक। ओके मैम, थैंक यू। जी। नेक्स्ट है नरेश जी। नरेश जी आप अनम्यूट कीजिए। जी जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कैसे हैं आप? सर बढ़िया, अपनी सुनाइए, आप कैसे हैं सर? आप ठीक हो तो हम भी ठीक हैं। जी सर, मैं सर एक क्वेश्चन मेरा बताइए आप। हाँ भटक रहा है कई दिन से कि जैसे कि किसी हाँ। को गोल की बजाय स्प्लिन में ज्यादा दर्द रहे तो हम उसके ऊपर क्या काम करेंगे, ये दिमाग में आ रही कई बार मेरे। स्प्लीन दिखाता है, देखो इसमें दो चीजें मैं मानता हूँ हमेशा। स्प्लीन वैसे है तो वायरल के उसमें दिखाता है। स्प्लीन में हार्डनेस है तो हम वायरल मानते हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन एक तरफ मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है उसको कब्ज की वजह से भी वहाँ दर्द हो रहा हो। उनको कब्ज नहीं है सर। फिर अगर वायरल के जाइए, अगर वायरल नहीं दे सकते तो रावण पे जाइए फिर आप। राउंड कौन बोलते हैं? हाँ। ठीक है। और सर किसी नहीं, को फिर से अगर बोल। किसी को स्प्लिन की नहीं, बजाय रिपीट अगर कीजिए आप। वेटरनिव गोल से निकल जाएगा वो तो, है ना? हाँ, वेटरनगोल से भी निकल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसकी कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि उसके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, ठीक है। और वायरल का ट्रीटमेंट है कि नहीं है, वायरल का बॉडी है कि नहीं है। हाँ, ये भी एक बार डिपेंड ढंग से करता है। समझना जरूरी है कि स्प्रिंग में दर्द है तो है, क्यों आया, क्यों है यहाँ पे। एक तो सर उनको किडनी हेलो। में पथरी थी। एक तो सर उनको किडनी में पथरी हाँ। थी। और ठीक एक है। सर उनको मासिक द्रव नहीं रुक रहे थे, ये समस्या रही थी उनको। ठीक है। और ठीक है। एक पेशेंट ऐसे हैं जो आईबीएस के पेशेंट हैं, हाँ। तो उनको तो डब्ल्यूडी में भयंकर दर्द है। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन उनको रहता नहीं है, वो 3-4 बार जाते हैं। हाँ। मतलब पेट भारी भारी हो जाता है। कल से फिर उनका थोड़ा ट्रीटमेंट जो अभी मैंने चेंज किया है, तो अभी देखो उनको सर 2 महीने, मतलब कि मैं बताऊं कि उनको 1.5 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है। उसके बावजूद भी वो रुके रहे। और अभी 3 दिन से हम्म। उनको रिजल्ट शुरू हुए हैं। उसमें भी मैंने एक अपना मतलब कि योगा का 1-2 फार्मूले उसमें इंक्लूड करने के बाद उनको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है। ठीक है। तो तो ट्रीटमेंट अब क्या वो दिया कह रहे हैं आपने अभी 3 दिन अब से? वो, हाँ अब 3 दिन से, मतलब 1.5 महीने कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब 3 महीने में रिजल्ट मिल सॉरी 3 दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि भाई मैं पूरे दिन मतलब कुछ खाता भी रहूं तो भी पेट हाँ भारी नहीं। उस टाइम अगर मैं दो एक रोटी भी दिन में खा लिया ना तो भी पेट हाँ भारी हाँ। महसूस। अब वो ये कह रहा है कि अब 3 दिन से कुछ अच्छा फील कर रहा अच्छा। हूँ। स्प्लिनों में उनको दर्द है अब भी अच्छा खासा। उनको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी आप? सर अभी मैंने उनको दिया सिर्फ अब लास्ट जो 3 दिन का ट्रीटमेंट की बात करता हूँ सर, पीछे का तो जब समझो कि जो भी कुछ दिया गया, कभी नॉर्मल नॉर्मल भी दिया गया तो यूडीएफ भी दिया गया। और सर जैसे जैसे सर सिस्टम मांगता गया उसी के अकॉर्डिंग देता गया। परंतु उसको कहीं ठीक है। भी जाके नहीं रुका गया। मैंने डब्ल्यूडी का पॉइंट निकालने की पूरी कोशिश की, वो भी नहीं निकल रहा था। और अभी लास्ट ठीक में है। सिर्फ मैंने उनको माइल्ड नॉर्मल अज ए नॉर्मल और न्यू जींस दिया है, 22 ठीक है। फिंगर ऑल। और सर 6 WD लास्ट में एक बार और इंक्लूड किया है, सिर्फ इसी से उनको ठीक शुरू हो है। गया है। एक सर उनको मैं मूल द्वार जागृत करवाया है। अच्छा। जी, ठीक है। ठीक है। इसी से उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो। और गुरुजी ने बताया था विपिन सर ने कि 8 मेडुला दिन में 3 बार, वो लगभग मैं हाँ। 20 दिन से दिला रहा था। उसके बावजूद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है। लीवर तो अभी पॉइंट भी मेन क्या लग दिक्कत आ रही है? है जी। आईबीएस अभी मेन। हाँ हाँ। सर तो लगभग निकलते जा रहे हैं। हाँ। बेसिक पर भी नहीं निकल रहा है सर, वो क्या नाम है 4 मेडुला T1 T2 रमन क्लॉकवाइज करके, उससे भी नहीं निकल पा रहा है। स्प्रिंग का दर्द ना वो पक्का हो गया था। वही कह रहा हूँ सर, अच्छा खासा मतलब बना हुआ है, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा उसके ऊपर ही। इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी मैं पिछले 1 हफ्ते से यही सोच रहा हूँ। पिछले सोमवार को मैं क्लास में मतलब शायद ये बातें नहीं रख पाया था, और ना ही शायद मैं क्लास अटेंड कर पाया था। लेफ्ट पार को देखा आपने उनको, लेफ्ट पार को? लेफ्ट पार की सर अब नहीं दिया, परंतु पहले दिए हैं मैंने तो, क्योंकि 1.5 महीना हो गया सर उनको। 45 सीटिंग हो चुकी है उनकी। अच्छा।
जी मैंने लेफ्ट पार्क को भी दिया है। और कोई दिक्कत उनको रही है उसके साथ साथ कोई? सर उसको पहले मैंने सर बताया था, ग्रुप में डिस्कशन भी दिया था एक दिन, ग्रुप में नहीं, इसी अपने क्लास में ही दिया था कि वो डिप्रेशन से निकल के आए हुए हैं शख्स। अच्छा। इसीलिए वो रुक गए सर मेरे पास 1.5 महीना। नहीं तो सर 1.5 महीने में तो अच्छे अच्छे हाथ खड़े करके निकल जाते हैं, 15 दिन में निकल जाते हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल। वो एक तो जानकार व्यक्ति है, और उसको ये दिखा कि उसने जो भी मरीज लेके आया है वो उन सभी मरीजों को बेनिफिट होता गया, परंतु उन्होंने बोला मेरी क्या किस्मत खराब है जो मेरे को रिजल्ट नहीं। बिल्कुल। उसके जितने भी मरीज आए उसकी जानकारी से उन सबको पॉजिटिव में है, और कई तो आना भी छोड़ चुके हैं इतने दिन में आके, क्योंकि ठीक हो गए अपने घर रह गए। अच्छा अच्छा। और उसको अभी तक परिणाम आने में 1.5 महीने लगा। 1.5 महीने नहीं सर, बिल्कुल। सही महीने में कहूँ तो सर 3 महीने हो गए, परंतु सिटिंग उसकी 45 हुई। उसका खाना पीना कैसा चल रहा है अभी? अब सही लग रहा है कि 2 3 दिन से अच्छा बता रहा है। आज भी देख के आया हूँ तो आज भी कह रहा है कि अब मैं कुछ भी खा लेता हूँ तो भी पेट भारी नहीं होता और अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन इसको कंटिन्यू रखूं, और उसके बाद उसकी बॉडी मांगेगी उसी के अनुसार चेंज करने में भी समय लूंगा अब तो मैं। बिल्कुल। वैसे क्योंकि इसमें अगर लेफ्ट फॉर को ऐड करके देखिए एक बार आप। अब तो मैं। हाँ सर जी। सर ऐसा तो नहीं है इनके पेशेंट को लीवर में प्रॉब्लम रही हो? क्योंकि अगर बॉडी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, तो हो सकता लीवर है। पॉइंट भाई सर जी, जी। उनके लीवर पॉइंट में बिल्कुल भी दर्द नहीं आ रहा है, और लीवर पॉइंट जो कंटिन्यू उनका चल रहा है। मैं भी उनको लास्ट में लीवर पॉइंट देख के फ्री करता हूँ। ठीक 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 सर, ठीक। अगर होता ना तो सर मैं ये बात पहले रख देता उनको। ये हाँ ये दिक्कत तो रही है सर, वो लंबे समय तक पहले बाथरूम को रोक के रखते थे। हाँ। अच्छा। प्रोस्टेट की दिक्कत मान सकते हैं हम उस चीज को। बिल्कुल। ये तो मान मेरे मेरे भी आ रहा है माइंड में, जैसे उन्होंने बताया कि मेरे को अगर जगह नहीं मिलती थी ना बाथरूम करने की, तो मैं पूरे पूरे दिन बाथरूम भी नहीं करता था। अच्छा। वैसे भी सही बताया आपने, अच्छी चीज बताई आपने ये बाथरूम हाँ रोकना ही बड़ा खतरनाक है आज के टाइम में। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि उससे हमारा WD एरिया पूरा खराब होता है, अच्छे से खराब होता है वो भी। जी जी प्रोस्टेट सर, जैसे महिलाओं का यूट्रस गड़बड़ जा कर जाए, आदमी का प्रोस्टेट, तो सर बात बराबर ही है। बराबर बराबर बिल्कुल। ये तो सब बहुत कॉमन हो गया सही में। जी जी सर बच्चा वो बच्चा स्कूल में भी। हाँ। इनको लेफ्ट जी आउट को ऐड करके देखिए आप न्यू जीन्स के बाद। जी। और अब तो सर देते साथ ही उनका आप दर्द अगर चेक उसको करना आप एक बार स्क्रीन का कल आप। तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। स्प्लीन का फिर दर्द से निकालने बोलिए। में सहायता कर पाए तो अच्छा रहेगा सर। हाँ उसी के लिए बोल रहे हैं, स्क्रीन के दर्द के लिए। जी बताइए। सिर्फ लेफ्ट पार्ट को ऐड करके देखिए आप ट्रीटमेंट में अपने। लेफ्ट पार्क को ऐड करूँ? हाँ बस। ठीक है ठीक है। हाँ इतना ऐड एट करके सर, देखिए आप एक बार। हाँ जी। 8 पार्क या 2 पार्क? 8 8। ओके सर, थैंक हाँ यू सर। सिर्फ एक बार ही देना हमको आप। जी जी। और सर अभी जैसे भी मैं वो रहे। 3 दिन बाद शुरू करूँ तो कैसा रहे? हाँ हाँ बिल्कुल, चाहे कल ही बताना, आप देखे बताना पहले। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम अभी देखे और फिर मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। धन्यवाद सर। ओके सर, वेलकम। जी। मृदुला थैंक त्रिवेदी जी का हैंड रेज है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि उस किसी को राइट साइड पैरालिसिस है मतलब, हाँ और उनको बर्निंग सेंसेशन है लेग में। तो आपने हम्म। पूछा कि उनको डायबिटीज तो नहीं है। अगर उनको डायबिटीज हो तो क्या उसे हमें उसमें शुगर का ट्रीटमेंट ऐड करना चाहिए? हाँ हाँ, क्योंकि वो क्या चक्कर होता है इसमें कि दिक्कत होती है डायबिटीज की वजह से, पहले डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसकी वजह से डायबिटीज जब हम्म। बहुत एक्सेस हो जाती है तो हमारे लिए उस पे नर्व्स हाँ, पे ये इसका तो इफेक्ट कंफ्यूज है। पड़ता है। हम्म। तो पहले उसकी डायबिटीज ठीक करनी पड़ेगी। तो पैरालिसिस पेशेंट को अगर वो हीमेटोमा का केस रहेगा, एमरिस का केस रहेगा, तो इंजरी चलाने के बाद हमको उसमें पहले डायबिटिक पेशेंट मतलब डायबिटिक ट्रीटमेंट ऐड करना होगा स्टार्टिंग से ही? हाँ एन एन दो और आपका राउंडर इंजरी, राउंडर वाला इंजरी है, उससे फर्क पड़ जाएगा उसको। नहीं, वो तो चल रहा है। जैसे मेरा पेशेंट है, उसका सेम है, राइट साइड पैरालिसिस है उसको, और उसको हाँ हुआ तो इंफ्राक्ट था एक्चुअली उसको, लेकिन हाँ एक्चुअली उससे पहले उसकी एक मेजर सर्ज मतलब मेनिंजियोमा की उसकी सर्जरी हुई थी उससे 1 साल पहले। तो ठीक मैंने है। यही माना था कि उसको सर्जरी हो चुकी है एक्चुअली 1 साल, तो मैंने उसको इंजरी से स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट, और लेकिन वो उसको
हाई बीपी भी है और हाई शुगर, मतलब शुगर भी उसकी हाई साइड पे ही रहती है, डायबिटिक है पेशेंट। क्या? कि उसके प्रॉब्लम, कंप्लेन ये है रह गई है कि उसको बोथ पैर लेग्स में बर्निंग सेशन बहुत बहुत है। तो मैंने अभी तक उसका शुगर का ट्रीटमेंट ऐड नहीं किया, तो शुगर का ट्रीटमेंट मैं उसको ऐड कर दूं अभी इंजरी के साथ ही? इंजरी कौन सी दे रहे हैं आप? मामला कौन सा है आपका इंजरी? विदाउट इंजरी में नॉर्मल वही 60 TF गॉल लिवर इंटू 3 और 1 हाँ गॉल 4 लिवर 4 राउंड वो 4 चेस्ट ओनली, देन 1 गॉल 4 लिवर 4 चेस्ट ओनली 10 राउंड एरो, देन 1 गॉल 4 हाँ हाँ लिवर 8 चेस्ट ओनली और 20 राउंड एरो। हाँ, ये तो ठीक है। फिर इसमें न्यूट्रल नॉर्मल ऐड कर दीजिए आप शुरू में, हाँ, चाहे माइल्ड में रखिए उससे इसको पहले भी। न्यूट्रल नॉर्मल चल ही रहा है, उसे स्टार्टिंग ट्रीटमेंट मैं शुरू करती हूँ 5-15-5, देन 12 लिवर 8 ATR, देन न्यूट्रल नॉर्मल, देन इंजरी, दैट्स इट। उनको कितनी रिकवरी है सबसे? रिकवरी बहुत है, अब 5 दिन में ही उनकी इतनी रिकवरी है कि वो पहले पकड़ के आई थी और अब वो खुद से चल रही हैं। लेकिन कंप्लेंट पेशेंट की सिर्फ यही है कि मेरे को बर्निंग सेंसेशन में कोई भी आराम नहीं है। और उनका डायबिटीज का कैसा लेवल चल रहा है अभी? डायबिटीज में कोई फर्क नहीं है, बीपी मैंने टेबलेट उनकी डोजेस कम करवा दी हैं, बीपी में बहुत फर्क है, लेकिन डायबिटीज में फर्क नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा ट्रीटमेंट कुछ ऐड भी नहीं किया, हाँ लेकिन तो बर्निंग। लेफ्ट विटामिन इन्फॉर्मेशन ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, इसी से उनकी क्या डायबिटिक मेंटेन हो जाएगी शुगर में? हाँ हाँ, डायबिटीज मेंटेन हो जाएगी, उनका सेंसेशन कम हो जाएगा, अच्छा वाला उनका पैर का जो उनका बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है, ठीक है। हालांकि इसमें बीटल से बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था, लेकिन थोड़ा सा उनका आप शुगर का भी करते रहिए हाँ, साथ साथ में। इसीलिए मैंने अभी कुछ ऐड नहीं किया है, केवल उनको यही माइल्ड ट्रीटमेंट से शुरू किया है क्योंकि रिजल्ट भी इससे आ हाँ रहे हैं, लेकिन बर्निंग सेंसेशन के लिए वो थोड़ा कंप्लेन करते हैं पेशेंट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का हल्का कर दिए, बीपी देख के करिएगा, लेकिन लेफ्ट विटामिन इन्फॉर्मेशन। तो बीपी तो उनका हाई रहता है, अभी बीपी तो हमने थोड़ा सही कर दिया है, लेकिन बीपी से शूटअप हो जाएगा। और क्या दे रहे हैं इसके बीपी के लिए, क्या दिया आपने अभी? बीपी नहीं, बीपी के लिए बस वो अजय नॉर्मल में उनको 6 गेसाई के साथ दिया था, उसी से उनका बीपी नॉर्मल आने लग गया। पहले वन मेरे पास जब आई थी, मतलब 5-6 ट्रीटमेंट ही हुए हैं उनके अभी, लेकिन जब मेरे पास आई थी तब वो उनकी मेडिसिन के साथ 152 के आसपास आ रहा था, लेकिन 2 दिन के बाद ही उनका जो बीपी था 123 129 ऐसे आने लगा, मतलब रेंज में आ रहा है बीपी। तो मैंने उनकी डोजेस भी आधी करवा दी, मतलब पहले वो टाइम मेडिसिन ले रही थी, अब वो सिंगल टाइम मेडिसिन ले रही है, तो बीपी तो सही आ गया इनका, सही आ रहा है। लेकिन अगर मैं वापस से लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन ऐड करती तो कहीं उनका बीपी वापस शूटअप हो जाएगा? तो लेफ्ट विटामिन इन्फॉर्मेशन का 6 कैसा ही फिर से दे देना उनको आप। कितना? 6 कैसा ही, 6 कैसा ही। 6 गेसाई तो चल रहा है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, लेफ्ट विटामिन हाँ हाँ फॉर्मेशन देने के हाँ, बाद में 6 गेसाई और बिल्कुल ऐड कर दूं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है। ओके, धन्यवाद। हाँ जी। जी नरेश जी, आपने हैंड टेस्ट किया हुआ है अभी फिर से? सर अभी मेरे माइंड में कुछ चल रहा था, अभी स्लिप हो गया। कहाँ गया स्लिप हो गया अभी वो? पता नहीं सर, कुछ ऐसा ही था जो मरीज के ऊपर ही, जैसा अभी बोल रहे थे ना, इसके ऊपर ही था, तो वो वक्त बीच में बोलना उचित नहीं समझा, इसलिए अब मैं कोई नहीं, याद कर लीजिए इतने में आप। कल करता हूँ सर, कल मैं कोई नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता है तो देखता हूँ। अभी मैं कोई नहीं, माइंड अगर में। याद आए तो ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी जी सर, ओके। हाँ, कोई ना रहे तो बस एक वॉइस मैसेज लिख करके डाल दीजिए। जी। हाँ, और इसमें आप कई बार देखेंगे, इसलिए विपिन जी के ट्रीटमेंट जो होते हैं आखिर में, वो 6 कैसे कई बार आखिरी में ऐड कराते हैं, विटामिन फॉर्मेशन के बाद या पहले में। जो कई बार इसलिए कराते हैं कि पेशेंट को बीपी हाई ना हो जाए इस ट्रीटमेंट से, तो उसमें 6 कैसे देने से बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। एक्चुअली तो ये सर, भी एक लॉजिक है कि बाद में पहले देने का क्या लॉजिक है, 6 कैसे ही, या बोल रहा वायरल के बाद कई बार देते हैं वो, जी। 6 कैसे दिलवाते हैं, शुगर थाइमस का दिलवाते पेशेंट, हैं 6 कैसे ही। शुगर पेशेंट को क्या हम होल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते? कौन सा? होल ट्रीटमेंट। कोल्ड ट्रीटमेंट ना हमारा, 10 मोडुला, 6 कैसे ही 3 गोल। देखा ही 3 गोल्ड क्या नहीं दे सकते? 10 मोडुला ना देके 6 कैसे ही 3 गोल दे दें तो और बढ़िया है वो। मतलब 10 मेडल हटा दे वहां से? हाँ, 10 मोडुला कई लोगों को दिक्कत कर जाता है, तो 6 कैसे ही 3 गोल दे देते हैं उसमें, वो उससे मैंने और अच्छा मेरे रह पास जाता है अभी उसको। अभी मेरे पास 2 पेशेंट आए, और एक की हाँ उम्र हाँ। 82 साल है, एक की 80 साल है। मैंने हम्म। उनकी परिस्थिति और हाँ जी। परिस्थिति क्या जानी कि मेरे पास वो बुजुर्ग महिला है 80 साल की है जो, हाँ और हाँ। सर उनकी जो लेफ्ट पैर है ना वो क्लोव फुट की तरह है, मतलब उठता नहीं है पूरा। अच्छा। और कॉन्स्टिपेशन अच्छा खासा है।
अच्छा। तो मैं माता जी इस पैर में कहीं कोई दर्द है? उसने बोला कि मेरे हाँ को हाँ। तो सर मैंने हाँ एक जी। थेरेपी और एक थेरेपी मैंने और जानी थी साथ में, जिसमें जिसमें ये बताया जाए कि टखने में दर्द है तो कहीं ना कहीं स्टमक उसका जिम्मेवार है। जी। तो सर मैंने उनको होल ट्रीटमेंट दिया ठीक है। और आज सुबह उनका फीडबैक था कि बेटा आज मेरे घुटने में और इसमें टखने में दर्द नहीं है अच्छा। और ये पैर नहीं उठ रहा है। अच्छा। हाँ जी। और उनकी शुगर लेवल अभी 200 इतना खाली पेट रहता है, 220 रहता है शायद। अच्छा। अभी मेरे पास आज उनका तीसरा चौथा दिन था। पैर कौन सा है उठता, लेफ्ट है राइट है ये? लेफ्ट है सर, लेफ्ट। तो फिर तो आप दे सकते हैं, बीपी भी नहीं है ना उनको? क्या कह रहे सर? बीपी तो नहीं है, बीपी हाई बीपी बीपी हाई है, सही है है? जी, बीपी हाई है और शुगर 220 रहती है खाली पेट। और लेफ्ट लेग है वो उठता नहीं है, सुन्नपन है उस पैर में, सुन्ना है वो, कॉन्स्टिपेशन कोई अच्छा नर्व खासा कंडक्शन तो नहीं है उनकी? है जी। कोई नस तो नहीं दब रही उनके कमर से आते हुए? नहीं सर ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा, परंतु ऐसा है उसके जो उंगलियां है ना हाँ। वो लकड़ी की तरह टाइट हो रखी थी और अभी 4 दिन में उनकी कुछ थोड़ी नरम पड़ी है। ठीक है। ये इंप्रूवमेंट 4 दिन में ही आया अभी। और आज उसने हम्म। बात और बताई प्लस पॉइंट हाँ जी। कि मेरी मुट्ठी बंद नहीं होती थी, आज मेरी थोड़ी मुट्ठी भी बंद हो रही है। अच्छा। जी, अच्छा। ये 4 ही तो दिन ये के ट्रीटमेंट रिजल्ट चालू रखी है आप फिर? है जी। ये ट्रीटमेंट चालू रखी है आप? जी जी, मैं इसीलिए सुनो, मैं ग्रुप में सर इसलिए शेयर नहीं किया कि जब भी मैं इसके रिजल्ट पॉजिटिव में मेरे पास आ जाएंगे 10 दिन के बाद, तब मैं ग्रुप में हम्म। रखूंगा जी मैंने ट्रीटमेंट दिया और ये रिजल्ट आया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक रहेगा सर? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर से रिजल्ट आ रहा है अच्छा तो फिर दिक्कत कोई है ही नहीं इसमें फिर। ये तो कह रहा हूँ मैं। और सर फिर उनके छेड़छाड़ करने साथ से फायदा नहीं है। उन्हीं के पति हैं जो 82 साल के, अच्छा। उनको ये अपने लीवर पॉइंट पे नहीं सॉरी लीवर कह रहा हूँ, गोल ब्लैडर पॉइंट पे बहुत जबर अच्छा खासा दर्द था। हाँ जी। तो मैंने वो लेके आए रिपोर्ट। अब वो बात है बुजुर्ग आदमी है 82 साल का, तो उनको हाँ ये तो जी। पता नहीं ये किस चीज की रिपोर्ट है। वो आया कि बोला मेरे ये देखा MRI करा रखी है मेरी, देखो क्या लिखा है इसमें। तो सर अच्छा। उसके साइट वगैरह ये WBC वगैरह बढ़े हुए थे। हाँ हाँ। तो मैंने बोला कि ठीक है। आपको तो अच्छा खासा इन्फेक्शन रहा है। तो फिर उन्होंने बताया, उसके पोता साथ आया था, बेटा साथ आया, तो उन्होंने बताया कि इनको लंग्स में इन्फेक्शन हुआ था। अच्छा। तो सर फिर क्या था, फिर सर वो क्या नाम है, मैंने इन्फेक्शन ट्रीटमेंट देता शुरू कर दिया। अच्छा। और अब वो कह रहा है कि भाई पहले की जो लगातार बना रहता था ना, अब वो कभी हम्म। कभी होता और उतना नहीं होता। बिल्कुल। दूसरे दिन आएगा तो ये बोला कि उतना ही होता है जब। और अच्छा। अब ये का फीडबैक ये था कि होता है पर उतना नहीं होता, कभी कभी होता है। बिल्कुल। आज उनको भी चौथा ही दिन। मतलब काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं हमारे हिस्ट्री और डायग्नोसिस लेने से ही। सर 1 मिनट, ये वाक्य कैसे बना उसके बारे में ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं सभी को बताऊं। तो हमारे बताओ मरीज, बताओ आप। हमारे जो मतलब थेरेपिस्ट साथी हैं, वो 2 दिन छुट्टी भी करनी पड़े तो करेंगे। हाँ जी। क्लिनिक की छुट्टी करनी भी तो पड़े तो करेंगे, मैं ये कहूंगा। जी जी। मैं सर एक हमारे यहाँ खोड़, जिला रेवाड़ी में खोड़ एक जगह पड़ती है, उसमें CHC है। अच्छा। CHC PHC होती है सर। तो जी वहां जी। पे मेरे मतलब कि लड़का हुआ है। जी हाँ जी, बताया था आपने पिछली क्लास में। हाँ सर, हाँ बिल्कुल लास्ट मतलब क्लास में। तो उसमें क्या हुआ कि मैं सर वहीं था। तो मैंने उनको कहा कि आपने ऑक्सीटोसिन दे दिया या बनाना पड़ेगा। अच्छा। तो मेरे को उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा कि बनाना हाँ पड़ेगा हाँ। मतलब कोई सब्जी थोड़ी है बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो देख के मेरी तरफ और चली गई वापस आके, जो जूनियर थी वो बोली ऑक्सीटोसिन हमने दे दिया है, कोई बात नहीं। फिर अच्छा। बोली भैया आप क्या करते हो, जो आप बनाते कैसे बनाते? मैंने बोला मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, मैं शरीर से ही बनवा देता हूँ। अच्छा फिर? तो सर वो दंग रह गई, कैसे कैसे बना देता है। अभी मेरे सामने फिर एक केस और आ गया, हाँ जी। जो सर BP लो चल रहा था,
और उनसे उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ जी। तो उसको उसके कारण सर वो बेहोश हो गए। तो सर अच्छा। मैंने उनकी बेहोशी हाँ तुड़वा हाँ। दी। कैसे? जैसे मेरे को ज्ञान था अपने अनुसार उनकी बेहोशी तुड़वा दी, परंतु मैं उनको एंजियोटेंशन टू देने में असमर्थ रहा। अच्छा। अगर मैं वो और दे देता तो ये समझो कि वहां पे जो भी व्यक्ति थे वो सारे मेरे से घर पे पूछते हुए घर पहुंच जाते अब तक। अच्छा। उनके घर में किसी प्रकार का कोई भी सदस्य होता। फिर अच्छा। उसने वहां पे जो सीनियर, हाँ जी। उसने पूछा कि भैया मेरे को ये बता दो कि ब्लड कैसे बढ़ेगा। मैंने बोला मैडम आप हमसे कुछ दिन ट्रीटमेंट लेंगे तो हम आपको वो भी बताने में समर्थ रहेंगे, बिल्कुल परंतु ट्रीटमेंट लिए हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते, आप मुनक्का ले सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आप ट्रीटमेंट लीजिए, आपका ब्लड हम गारंटी लेते हैं, विद गारंटी बढ़ा देंगे। उसने सर पता है क्या बोला वाइफ को मेरी को हाँ जी। कि ब्लड कितना है, तो मेरी वाइफ ने बोला 17.8। अच्छा। तो सर इतना सुन के वो मतलब पगला गई एकदम, बोल इतना कोई ब्लड होता है। अच्छा। तो सर मैंने इसने मेरे को, मैं जैसे पहुंचा तो कामना ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बोला है उसने। मैंने बोला कोई बात नहीं, उसका खुद का 10 नहीं होगा इसलिए आपको ये बोल दिया उसने। तभी तभी तभी। तो सर सेम वही हुआ, उसका 9.7 था। अच्छा। बहुत कम था। तो सर अब इतना होने के बाद फिर उसने मेरे से फोन किया शाम को हाँ कि जी। भैया ऐसा कुछ जानते हो तो मेरी दादी है, उनका एक पैर सुन रहता है, क्या आप उनका इलाज कर पाएंगे। अच्छा। तो सर उनका जैसे ये सवाल था कि मेरी दादी का सुन रहता है पैर, उनका इलाज कर पाएंगे, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि उनको शुगर तो नहीं है, बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। बिल्कुल। तो सर उसने ये सोचा कि मेरे बगैर कुछ बताए आगे से सवाल वो आ रहे हैं जो मेरी दादी को है। हाँ जी। उसने आओ देखा ना ताओ, सुबह बोलो कितने बजे भेजना है। अच्छा। तो सर उसने अपने दादा दादी को नेक्स्ट डे ही यहाँ पे भेजना शुरू कर। बिल्कुल सर। अब उसके दादा दादी दोनों खुश हैं, 4 दिन से ही खुश हैं सर। जी जी बिल्कुल। तो मेरी कोशिश ये है कि मेरे मालिक मेरे से अच्छा ना हो तो बुरा मेरे हाथों मत करवाना। नहीं ये तो बिल्कुल सही, बढ़िया बात है ये। हमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए पेशेंट को हमारी वजह से। जी, बस मैं तो ये चाहता हूँ मेरे मालिक अगर मेरे से अच्छा ना बन पाए ना तो बुरा मेरे हाथ से मत करवाना। मेरे बिल्कुल पास सर। जो अगर रोता हुआ है तो हंसता हुआ खंदा देना, बस इतनी सी कामना करते हैं आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो सर वो लेकिन मेरे सभी घर को पे, जो। हाँ तो हाँ। रेवाड़ी है, पर वो मेरे घर पे ही आ हाँ जाते हैं हाँ। सुबह। अच्छा। जी, सुबह 6 बजे तो मेरे पास आ जाते हैं, 40 किलोमीटर जी। दूर से जाते हैं। अच्छा 40 किलोमीटर से आते हैं वो? जी, 40 किलोमीटर दूर से मेरे पास आते हैं और क्या नाम है अपने पोते को लेते और फिर आते हैं गाड़ी लेके। अच्छा। जी, लेकिन ये गुजिया का डायग्नोसिस है हमारा, हमारा मैं सोच डायग्नोसिस रहा हूँ कि उनको जल्दी रिजल्ट दे पाऊँ पेशेंट खुश क्योंकि हो दूर जाता से आ रहे हैं। है फोन पे, बिल्कुल। जी, जितनी जल्दी हो सके हाँ इतनी जी कोशिश। बिल्कुल सर। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे को यहीं कोई जी कमरा बिल्कुल। दिला दो, हम 2 सीटिंग ले लेंगे दिन में। तो मैं बोला जी अच्छा। एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार से हाँ अगर जी। हमारे साथी कहीं किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर वो अपने को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे हाँ जी। तो ये समझो कि वो बिल्कुल दिन बिल्कुल। गुरु जी चाहते थे। बिल्कुल जी सर, अतिशयोक्ति तो नहीं कर दी मैंने? हेलो, सर। अतिशयोक्ति तो नहीं कर दी मैंने? आवाज नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूँ सर कुछ सीखने को मिलेगा इतने इसमें। जी सर, जी सर, मैं वही चाह रहा बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हूँ। हैव ए गुड नाइट सर। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सबको। अभी थैंक यू। टाइम काफी 11 बजने वाले हैं, तो हम क्लास को यहीं पे पैकअप करते हैं। तो सभी का धन्यवाद। जय गुरु जी। जय धन्यवाद निरंतर। सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर।